में कोरोना की चौथी लहर की हलाकत खेजी जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 40 अफराद जान से गए। मजमूई अमवात 23,462 हो गई। NCUC के मुताबिक एक दिन में 4,858 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 8.61% रही। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क भर में 56,414 कोरोना टेस्ट किए गए। पंजाब में आज से तालीमी सरगर्मियां बहाल। सूबे में मौसम गर्मा की तातीलात के बाद स्कूल्स खुल गए। नए तालीमी साल का आगाज। सूबे भर में आज से यकसां कौमी निसाब राइज। प्राइमरी लेवल पर सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में दीनी मदारस में यकसां निसाब तालीम होगा। वज़ीर आज़म की सिंध में मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालिफत। लॉकडाउन लगाएंगे तो लोग भूखे मरेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का सिंध हुकूमत के लिए पैगाम। आवाम से बराह रास्त गुफ्तगू में कहा, लॉकडाउन से मजदूर तकलीफ है। लॉकडाउन करके मुल्की मईशत तबाह नहीं करेंगे। जहां शरह ज्यादा है वहां स्मार्ट लॉकडाउन लगाएं। कोरोना की चौथी लहर खतरनाक। विफाक का भी बड़ा कदम उठाने का फैसला। कुछ बड़े शहरों में पाबंदियों में इजाफे का इम्कान। असद उमर का कहना है, वबा तेजी से फैल रही है, अवाम को एहतियात करनी होगी। ये भी बोले, मुश्तरका हिकमत अमली से बंदिशें लगाते हैं ताकि रोजगार मुतासर ना हो। तमाम फैसले एक मरकज से होने चाहिए। सूबों से मुशावरत के बाद वजीर आजम को सिफारिशात पेश करेंगे। में कोरोना वबा के बाद तेज हुकूमती इक़दाम और धमकियों से अवाम बदहवास। शहरियों की बड़ी तादाद ने वैक्सीनेशन सेंटर्स का रुख कर लिया। समाजी फासले भी नज़रअंदाज। सेंटर्स वबा के फैलाव की वजह बनने लगे। सूबाई हुकूमत ने 24 घंटे खुलने वाले वैक्सीनेशन सेंटर्स बढ़ा दिए। तादाद 12 हो गई। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारान रहमत। गजर में वक्फे वक्फे से तेज बारिश का सिलसिला जारी। नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी। दियामर तथा पानी के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। महकमा मौसमियात की कराची ठट्ठा बदीन में आज भी रिमझिम की पेश गोई। आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 15 निकाती एजेंडा जारी। हुकूमत इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 की मुद्दत में मजीद 120 दिन तौसी की करारदाद पेश करेगी। तेल और गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी के ऑर्डिनेंस में तरमीम का बिल भी एजेंडा का हिस्सा। मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन्स में करप्शन के हवाले से ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। वजीर खजाना शौकत तरीन मुआशी कारकर्दगी से मुतालिक स्टेट बैंक की रिपोर्ट भी पेश करेंगे। माजी की तलखियों को दफन करें, आगे बढ़ें। शहबाज शरीफ की पेशकश। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा, सारे सियासतदान इस्तेमाल हुए, हम्माम में सब नंगे हैं। शहबाज शरीफ ने अपने इस्तीफे की खबरों को जाली करार दे दिया। कहा, हुकूमत को सिर्फ 30% भी हिमायत हासिल होती तो मुल्क बहुत आगे निकल जाता। उन्होंने तरक्की ना होना इमरान खान की बदकिस्मती करार दे दिया। बोले, इमरान खान का बस चले तो इंटरव्यू खत्म होते ही मुझे गिरफ्तार करा ले। सिस्टम तबाह करने में देर नहीं लगती, बनाने में वक्त लगता है। 2 खानदानों ने पैसे लूटने के लिए इदारों को कमज़ोर किया। करप्शन करने वाले NRO मांग रहे हैं, डील का कह रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की अवाम से बराह रास्त गुफ्तगू। सवाल किया, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कमीशन नून लीग की मर्जी का था, धांधली कैसे हो गई? धांधली का शोर मचाने वाले इंतखाबी इस्लाहात के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान तीसरा T20 मैच बारिश के बाइस मनसूख। पाकिस्तान को 4 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। सीरीज का आखिरी और चौथा मैच मंगल को गयाना में खेला जाएगा। T20 सीरीज का पहला मैच भी बारिश के बाइस मनसूख हुआ था। जिंदाबाद पाकिस्तान, हमारी पहचान पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, मेरा प्यारा पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान।
और मुल्क भर में आज़ादी का जश्न शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां। अहले वतन इस साल भी मनाएंगे भरपूर आज़ादी का जश्न। बोल के संग लगाएं नारा जिंदाबाद पाकिस्तान का और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें अपना वीडियो पैगाम भेज दें और बोल के संग आज़ादी के जश्न में शामिल हो जाएं।